मनोहर नंद लाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कल आपके साथ चर्चा चली कि जो हम भक्ति कर रहे हैं वो मन की भक्ति नहीं है, वो इंद्रियों की भक्ति है। आप और हम लोगों को लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति हो नहीं रही। इंद्रियों की भक्ति भगवान नोट नहीं करते। ये भी आपसे कल कहा गया, आप जो भी कुछ करते हैं, बताया भी गया, हाथों से भगवान को तिलक लगाना, माला से जाप करना, रसना से नाम लेना, पैरों से 4 धाम की मार्चिंग करना, कानों से केवल सुनना और आंखों से केवल भगवान का दर्शन करना, आपको और हमको लगता है कि ये भक्ति है। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भक्ति मन को करनी है। अगर मन से आप करते हैं, मन से करने का मतलब पूरी तरह भगवान के होकर भक्ति करते हैं। भगवान को स्नान करा रहे हैं, भगवान को तिलक लगा रहे हैं, माला का जाप कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, अपने शरीर का भी भान आपको ना हो तो समझिएगा भक्ति हो रही है। अन्यथा हम भगवान को धोखा दे नहीं सकते, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। लगता है कि मंदिरों में कतारें लगी हैं, पूजा पाठ चल रहा है, फिर भी हमारे ही देश में आप देखिए, भारतवर्ष को सबसे ज़्यादा लगता है यहाँ तो सारे ही भक्त हैं, लेकिन
अनाचार, दुराचार, पापाचार आप रोज देखते हैं कितना बढ़ रहा है। क्योंकि भक्ति मन से करनी है। भक्ति मन का मामला है, इंद्रियों का नहीं। लेकिन आप और हम लोग सदा से ऐसा करते आ रहे हैं, इसलिए हमारा काम नहीं बना। निवेदन किया गया आपसे, जब आप समय लगा ही रहे हैं और मान ही रहे हैं कि भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तो कम से कम मन से कीजिए। उस समय मन संसार में नहीं होना चाहिए, एक मन एक जगह ही लगा होना चाहिए। एक मन है, जब भगवान से भक्ति करो तो पूरे डूब के करो, संसार को विस्मरण में भेज दो। देखिए, जब मायाधीन जीव, मायाधीन माने माया के अंडर में रहने वाला, आप और हम लोग कौन है? मायाधीन जीव हैं। माया हमारे ऊपर शासन करती है। एक होती है मायाधीश, ये कौन है? भगवान। माया भगवान के अंडर में है, हम माया के अंडर में हैं। अब भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करने में सक्षम होता, फिर तो वो उनसे सेवा, भक्ति या प्रेम दे दो, ये याचना करता ही नहीं। आप बताइए, अगर आप और हम लोग भक्ति करने में पूर्ण होते, फिर क्यों कामना करते कि प्रभु हमें आप अपनी भक्ति दो, अपना प्रेम दो? ये याचना नहीं करते। इसलिए ध्यान से सुनो, ये जीव भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। क्यों? वो स्वयं को जानता ही नहीं है कि भक्ति करनी किसको है। हमें माँ बाप ने ले जाके मंदिर में खड़ा कर दिया, हमने यही समझा कि यही भगवान का प्रेम है। बेटा, भगवान के दर्शन कर लो, इनका प्रसाद चढ़ा दो, आरती गा लो, परिक्रमा कर लो। आप और हम लोग जीवन गुजर गया, वही सब कर रहे हैं। देखिए, छोटा बच्चा कुछ नहीं जानता, उसका चित्त एकदम निर्मल होता है, शुद्ध होता है। अभी हृदय में संसार भरा हुआ नहीं होता। मैं किसी और की क्या कहूँ, अपनी बता रहा हूँ। हमारी नानी दादी का जब देहांत हुआ, हम बहुत छोटे थे। हमारे माता पिता ने बताया कि हमने पूछा दादी कहाँ गई। जब उन्हें शमशान में ले जा कर के जला दिया गया उनकी देह को, हमने पूछा दादी कहाँ गई। सबके माँ बाप ने यही कहा होगा, भगवान के पास। और सब लोग आकाश की तरफ इशारा करके बोलते हैं। तो हमें बचपन से लगने लगा कि भगवान आकाश में बैठा हुआ है। हमने भगवान का घर आकाश में मान लिया। पूरी ताकत लगा के समझिएगा। लेकिन जब गुरु के संपर्क में आए, गुरु की शरणागति की, तब मालूम पड़ा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो सब जगह बराबर है, सब में है। अब वो माँ बाप की बातें मिथ्या हो गई, मिथ्या हो गई। बताइएगा, हमारे माता पिता थे, उनका काम था शरीर का पालन करना। कोई कोई ऐसे माँ बाप होते हैं जो आपको भक्ति के मार्ग पे ले जाते हैं। 99% मायाबद्ध होते हैं। वो यही बताते हैं मंदिर में पूजा कर लो,
दर्शन कर लो। तो हमें भी बड़ा डाउट होता था कि भगवान कहाँ पर है। गुरुजी तो कह रहे हैं कि गीता तो कह रही है कि भगवान कहाँ पर नहीं है। गीता तो कह रही है जो सब में मुझे देखेगा। अब बताइए, हम तो आकाश में देखते थे भगवान को। जैसे मैंने कल आपसे कहा कि बचपन में हम समझते थे सूरज चक्कर लगा रहा है। बड़ी मुश्किलों में समझ आया कि सूर्य तो अडिग है, ये दिन रात ये सब पृथ्वी के घूमने से हो रहा है। लेकिन ये सब चीजें गुरु की शरण में जाने से मालूम पड़ती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब तक ये जीव, मैं जीव बोल रहा हूं, मनुष्य या स्त्री नहीं बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप और हम सब लोग जीव हैं, इस शरीर में आकर के इसे जीवन दान दे रहे हैं। अब जब गुरु ने कहा कि मैं ईश्वर का अंश हूं, अविनाशी हूं, चेतन हूं, अमल हूं, सहज सुख राशि हूं, जब ये मालूम पड़ा हे अजन्मा अमर आत्मा, अब लगता है मरने का मतलब क्या होता है। कुछ दिन के लिए धर्मशाला में आए थे, अब धर्मशाला खाली करके जा रहे हैं। अब ये पूर्ण विश्वास हो गया कि राम मरे तो मैं मरूं। अब कोई संशय नहीं रहा मन में। अब ये भी पता चल गया कि मरने के बाद किसी का परम पद नहीं होता। ये चिट्ठियों में ऐसे ही बेकार की बातें लिख देते थे कि वो स्वर्ग लोक गए, वो बैकुंठ लोक गए, वो गोलोक गए, उनका परम पद हो गया। अभी तो पता चल गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सटीक और गहरी बात बता रहा हूं। जैसे ही गुरु की शरण में गए, बहुत ध्यान से सुनो, शरण में गए तो आत्मज्ञान हुआ। यानी अब तक का सारा ज्ञान 0/100 हो गया। कौन हमारी माँ, कौन हमारा पिता, कौन हमारा बेटा, कौन हमारी बेटी, सब मालूम पड़ा। ये सब शरीर के संबंधी हैं। और उपनिषद क्या कहता है, ध्यान से सुनो। भगवान तो वेद तो कहता है जो सब में, गीता भी कहती है जो सब में मुझे देखता है वो सही देखता है। और उपनिषद इससे भी आगे एक बात कहता है कि जो अपने को सब में देखता है वो सत्य देखता है। अब इन बातों को बुद्धि नहीं समझ सकती। आप बताइए, गीता के श्लोक हम अपनी बुद्धि से पढ़ें, बुद्धि तो पहले ही माइक है, बुद्धि दिव्य तो भी हुई नहीं है। अब माइक बुद्धि में जो कंक्लूजन निकलेगा वो माइक ही तो निकलेगा। जब तक ये जीव अपने को देह मानेगा तब तक मरेगा। अब बताइए, आप मानते अपने को स्त्री पुरुष हैं तो आपका परम पद कैसे होगा। सब ध्यान से सुनिएगा, जो अपने को देह मानेगा उसका परम पद तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम पाने के लिए जीव को गुरु के शरण में जाना ही होगा। गुरु मानना शरणागति नहीं है, गुरु की बातों को मानना शरणागति है। जो गुरु ने कहा
वही वेद मत है, वही शास्त्र मत है, वही भगवान का मत है। उनके बतलाए हुए मार्ग के अनुसरण करके जीव को अपना अंतःकरण शुद्ध करना ही होगा। मैं शब्द बोल रहा हूं, करना ही होगा, जो कि 99.99% लोग नहीं कर पाते। बस ऐसे ही कहते हैं, तुम हमें कह देना परम पद हो गया, हम तुम्हें कह देंगे परम पद हो गया। इससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई क्या होगा। हमने आपसे कहा, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, मन का भ्रम नहीं मिटेगा, मलिनता नहीं जाएगी। ध्यान से सुनो, घर में झाड़ू नहीं लगेगी। घर माने अंतःकरण। जैसे ही अंदर सब कुछ शुद्ध हो गया, तुम आत्मा हो गए। अब गुरु स्वरूप शक्ति के द्वारा, ये स्वरूप शक्ति भगवान की दिव्य शक्ति है, प्रेम दान करेगा। लेकिन किसको करे? किसको करे? फिर जीव को भगवान की भक्ति, उनकी सेवा, उनका प्रेम, उनका लोक मिल जाएगा सदा के लिए। फिर सदा के लिए ये जीव आनंदमयी हो जाएगा। आनंदमयी हो गया। हम आनंद के अंश तो थे, लेकिन क्योंकि माया के अधीन है, माया हम पर शासन कर रही है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, सब नोट करो, सब माइक हैं। अब माया के ये बच्चे, ये शरीर के अंश, इंद्रियां, इनसे भगवान का प्रेम दिव्य नहीं मिल सकता। हाँ, आप ज्ञानी बन सकते हो, ये भ्रम और पाल सकते हो कि मुझे गीता का ज्ञान हो गया है। इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप लोगों ने जिनको भी अपने जीवन में गुरु माना हुआ है, उनकी शरणागति के बिना ये जीव अनंत जन्म तक भगवान का नाम लेता रहे, कभी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। पहली शर्त है प्रेम पाने की, गुरु की शरणागति। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने, हम लोगों ने पिछले अनंत जन्मों में भगवान की भक्ति नहीं की होगी पर सफल नहीं हो सके। अभी भी करना चाहते हैं, करते हैं, अपने आप मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं कि हम भक्त हैं, लेकिन हैं थोड़ी। भक्त का मतलब सदा भक्त हैं, 24 घंटे भक्त हैं। आप देखिए, जिन इंद्रियों से आप भगवान की मूर्ति के दर्शन करते हो, रात्रि को ये इंद्रियां छोड़ करके आप सपना देखते हो। आप सोचो, ये इंद्रियां, आंख बंद है, कान बंद है, शरीर भी छोड़ देते हो, नया शरीर धारण कर लेते हो, नया संसार में चले जाते हो। और बताऊं, ध्यान से सुनो, जैसे ही जागते हो, जैसे ही जागते हो, रात का देखा हुआ सपना हाय हाय झूठा। यानी शरीर की जागृति रात के सपने को झूठा कर रही है। अब दूसरी बात नोट करो जो लिख के रखने वाली है, आत्म जागृति, संसार झूठा। संसार मतलब अपनापन झूठा, आत्म जागृति इसको बोलते हैं।
ये कहने से बात नहीं बनेगी कि सिया राम मैं सब जग जानी। आप सोचिए कहने से क्या होगा। आपको सब में विश्वास हो कि संसार का प्रत्येक कण कण भगवान उसमें विद्यमान है, क्योंकि भगवान ही तो संसार बना हुआ है। ये विश्वास नहीं है। मंदिर में भगवान है, नाली में कीड़े में भगवान नहीं है। ये हमारी बुद्धि है। मैंने कहा ना, अनंत जन्म तक भगवान का नाम लेते रहो, कभी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि रसना से, इंद्रियों से आप लोगों ने भगवान की, गुरु की भक्ति किया, लेकिन एक काम नहीं किया। बता दूं, आप लोगों ने, हमारी भी यही त्रुटि है कि इंद्रियों से भगवान की, गुरु की भक्ति की, लेकिन एक काम नहीं किया। ध्यान से सुनो, वास्तविक महापुरुष की शरणागति नहीं की, मन उनके शरणागत नहीं किया। मन का विलय कर देना शरणागति है। मन गुरु के मन में मिला देना। गुरु ने जो कहा वो अटल है, बदल नहीं सके, इसे कहते हैं शरणागति। आप देखिए, अगर आपको आत्मज्ञान हो गया और सब में परमात्मा नजर आने लगा, उपनिषद ने जो कहा सब में भगवान को देखो। अब देखें कैसे। आप इलेक्शन हार गए, आपका प्रतिद्वंदी इलेक्शन जीत गया, जब उसको हार पहनाया जा रहा है, ध्यान से सुनो, जब आपके प्रतिद्वंदी को हार पहनाया जा रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, अंदर से जलन पैदा हो रही है, कुड़न पैदा हो रही है, तो आप तो ब्रह्मज्ञानी हो ही नहीं, आपको आत्मज्ञान है ही नहीं, आपने सब में परमात्मा को देखा ही नहीं है। आप अपने को तो क्या देखोगे उसमें। इन बातों को ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कल्याण का मार्ग खुला हुआ है, अभी जीवन बाकी है, बंद नहीं हुआ है। हाँ, अभी हम लोग क्या करें, हाँ ठीक है, हम तो बहुत समझदार हैं, हम अपनी बुद्धि से ही करके दिखाएंगे। करोड़ों कल्प जन्म हो गए करते करते। माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर। इसलिए शरणागति नहीं की, इसलिए काम नहीं बना आज तक। और अगर इस मानव जीवन में भी अभी जो मिला हुआ है हम शरणागति नहीं करेंगे तो पता नहीं आगे कितने और जन्म बीत जाएंगे। फिर 84 लाख योनियों में भटकेंगे। फिर ये हवा महल आपको नहीं मिलने वाले। यहां से शरीर से निकले घर वाले ही निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं, यही फूकने चले जाते हैं। इसको सब पुण्य आत्मा अपनी डायरी में नोट कर लो, मन की डायरी में, कि मैं भगवान को धोखा नहीं दे रहा। किसको धोखा दिया रहा है? अपने आप को धोखा दे रहा हूं। कर लीजिए अगर विश्वास हो जाए तो, मगर करने से होगा, बिना करे कुछ नहीं होगा। और मैंने कह दी, बताया आपको, जो कुछ आप कर रहे हो इससे
भगवान नहीं मिलेगा, भगवान मिला हुआ भी नहीं मिलेगा, अनुभूति में भी नहीं आएगा, क्योंकि एक मन दो जगह फंसा हुआ है। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।